नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 बायोलॉजी जिसका चल रहा है चैप्टर 8 जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका भाग 10 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम बताएंगे भाग 11 और यह भाग होगा इस अध्याय का अंतिम भाग। इस भाग में हम लोग जानेंगे ड्रग्स और एल्कोहल दुरुपयोग के बारे में। ड्रग्स और एल्कोहल दुरुपयोग यानी कि ड्रग्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस तरह से यह मानव शरीर को अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, ये सारी बातें जो है हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। और सभी लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, यदि आप जो क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई अवश्य करता हूँ, और जो भी हमारे यहाँ मैसेज करते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग के बारे में। इससे पहले हमने रोग क्या होता है और हमारा शरीर उन रोगों से कैसे लड़ता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिटेल्स में बता दिया है। कौन कौन से रोग मनुष्य के शरीर में होते हैं और शरीर को प्रभावित करते हैं किस प्रकार से, ये सारी बातें हमने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से बताया हुआ है। इसके साथ साथ जो है बड़े बड़े रोगों के बारे में हमने जो है विस्तार से बताया है, जैसे कि एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में हमने बताया है। फिर प्रीवियस सेशन में हम लोग बात कर रहे थे स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल क्या होता है, तो एक ऐसी कोशिका जो शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाओं को बना दे, उसी को जो है कहा जाता है स्टेम सेल। ये कितनी प्रकार की होती हैं ये भी हमने बताया, और इसके साथ साथ हमने बताया किसके बारे में, तो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, यानी कि अंग का ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है, शरीर में किसी दूसरे को अंग का ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, या त्वचा का प्लास्टिक सर्जरी है कैसे किया जाता है। ये सारी बातें जो है हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे ड्रग्स एवं एल्कोहल दुरुपयोग के बारे में। यह पूरा वीडियो फोकस होगा ड्रग्स पे। एल्कोहल के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, फिर मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं एल्कोहल पर भी वीडियो बना दूंगा। खैर एल्कोहल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, ये किस प्रकार से अफेक्टेड करता है। ड्रग्स के मायने में तो अभी बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के मामले में। सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के मामले में इससे तो सभी लोग जान ही गए होंगे कि ड्रग्स क्या होता है और किस तरह से ड्रग्स जो है शरीर को खोखला कर देता है, और इस शरीर पर दूसरा कोई कितना भी जोर करता है तो जहाँ घुमाना चाहे उसे घुमा सकता है। तो ड्रग्स का हम केवल यहाँ पे स्टडी के मार्फत से हम बताएंगे कि ये ड्रग्स होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जो है केवल जानकारी रखिए, लेकिन इसके पास न जाइए, क्योंकि ड्रग्स जो है शरीर के लिए हानिकारक है और शरीर को क्षतिग्रस्त करता है। ड्रग्स का जो उपयोग है बहुत ही कम मात्रा में औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ले लिया गया तो यह जो है शरीर को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप जो है जीवन में कभी भी ड्रग्स के पास न जाइए, ड्रग्स का सेवन न कीजिए, ये हमारी विनती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ड्रग्स है क्या इसके बारे में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे अधिक मात्रा में ले लेते हैं, ड्रग्स को बहुत सारे लोग जो है इसे अधिक मात्रा में ले लेते हैं, जिससे कि उनके शरीर पर बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ता है। उनके शरीर पर बहुत सारा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जो है ड्रग्स के बारे में जानकारी रखिए, लेकिन उसे लेने का प्रयास न कीजिए। ड्रग्स आमतौर पर एक प्रकार का दर्द निवारक दवाइयों में यूज किए जाने वाला औषधि है।
लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा होती है, औषधि में इसकी निश्चित मात्रा होती है, यह बहुत कम मात्रा में होती है। अगर ड्रग्स का अधिक मात्रा में लिया जाए, यदि ड्रग्स को अधिक मात्रा में लिया जाए तो वह शरीर को बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड कर सकता है, हानि पहुंचाता है। हमारे चैप्टर में कुछ स्पेशल ड्रग्स के बारे में दिए गए हैं और उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, उसी के बारे में पढ़ना है कि उनके स्रोत क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वह हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ड्रग्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों का ये हेडिंग होगा ड्रग्स एवं एल्कोहल दुरुपयोग, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। इसमें मुख्य तौर पे कौन कौन से ड्रग्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, तो मुख्य तौर पे जो ड्रग्स के बारे में पढ़ना है वो है ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोका एल्केलाइड्स जिसे कि कोकीन कहा जाता है। यही 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन? तो ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्केलाइड्स। यहाँ पे लिख लेते हैं ओपियाइड्स, ओपियाइड्स, उसके बाद से कैनाबिनाइड्स, कैनाबिनाइड्स और उसके बाद से जो ड्रग्स के बारे में पढ़ना है वह है कोका एल्केलाइड्स, कोका एल्केलाइड्स। इन्हीं ड्रग्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इसको जो है कोकीन भी कहा जाता है, कोकीन। तो इन्हीं 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोका एल्केलाइड्स। तो एक एक करके हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये सब होते क्या है, इसका स्रोत क्या होता है और यह जो है हमारे शरीर को कैसे इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ओपियाइड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ओपियाइड्स। ओपियाइड्स, चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। ओपियाइड्स, तो देखिए ओपियाइड्स जो है ड्रग एक ऐसा ड्रग्स है जो हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम व जठरांत्र पथ में विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों में बंध जाता है। यह जो है मुख्य रूप से हम लोगों के CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसका बहुत ही कम मात्रा में दवाइयों के रूप में दर्द निवारक के रूप में लिया जाता है, दर्द निवारक के रूप में लिया जाता है। इसके साथ साथ इसके जो है कुछ उत्पाद हैं जो कि इससे बनाए जाते हैं। अफीम बनाया जाता है, उसके बाद से अफीम के व्युत्पन्न बनाए जाते हैं इसमें, जैसे कि मार्फिन है, हेरोइन है, कोडीन है। ये सब जो है इसी से व्युत्पन्न किए जाते हैं। कैसे? तो ओपियाइड्स यानी कि ओपियाइड्स नामक ड्रग से जो है ये है, यानी कि ये सभी इसके उत्पाद हैं। तो जान लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे ड्रग्स हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऐसे ड्रग्स हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसी को कहा जाता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वह जठरांत्र पद में, जठरांत्र पथ में विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। अगला इसका पॉइंट होगा, अगला
पहला क्या, ऐसे ड्रग्स जो हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम व जठरांत्र पथ में विशिष्ट जो ओपियाइड्स होते हैं उसके ग्राहियों से क्या हो जाते हैं, तो बन जाते हैं। दूसरी बात कि ओपियाइड्स का उपयोग हल्के दर्द निवारक में किया जाता है। ओपियाइड्स का उपयोग हल्के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग जो है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, लेकिन इसकी बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है औषधि के रूप में। ये नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाए तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए जो है हम बार बार कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है इसका सेवन नहीं करना है। आप जानकारी के लिए इसे रखिए और आपके सिलेबस में दिया गया है इसलिए इसको बताया जा रहा है। और आजकल तो ये जो है ड्रग्स है वो चर्चित हो चुका है बॉलीवुड की दृष्टि से। तो देखते हैं यहाँ पे आगे अगला पॉइंट इसका क्या होगा। तो ओपियाइड से कुछ बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत जो भी व्युत्पन्न होते हैं, जो भी भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अफीम होते हैं। और अफीम के भी अपने व्युत्पन्न होते हैं जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन आदि। यानी कि ओपियाइड्स के अंतर्गत अफीम व ओपियाइड्स के अंतर्गत अफीम व अफीम के व्युत्पन्न, अफीम के व्युत्पन्न जैसे मॉर्फिन, हेरोइन व कोडीन आते हैं। यानी कि ये सभी किसके व्युत्पन्न हैं, तो ये सभी ओपियाइड्स के ही व्युत्पन्न हैं। ये सभी जो है ओपियाइड्स के ही व्युत्पन्न हैं। कौन कौन, तो मॉर्फिन, हेरोइन व कोडीन। ये किस प्रकार के ड्रग्स हैं, तो ओपियाइड्स प्रकार के ड्रग्स हैं। यहाँ पे हम जो है जितना जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एग्जामिनेशन के दृष्टि से उतना ही हम बताएंगे, ज़्यादा जो है डीपली लेकर के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है यदि आपको डीपली जानना है तो आप जो है बुक्स को देखिए। दूसरी बात कि जितने भी ड्रग्स होंगे इसका इनटेक ऑफ मोड नहीं बताएंगे, यानी कि कैसे ये लिए जाते हैं इसको हम नहीं बताएंगे, आप जो इसे बुक से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य है वही बातें जो हैं इसमें हम बताएंगे ड्रग्स में। और रही बात की एल्कोहल की, तो एल्कोहल के लिए जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा एल्कोहल ही रहेगा। इस वीडियो में हम केवल ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज़, तो ओपियाइड्स। यानी कि यहाँ पे ड्रग्स क्या होता है, मेन जो ड्रग्स होंगे उसकी केमिकल स्ट्रक्चर भी बताएंगे क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछता है। तो ये जो है ओपियाइड्स, ये जो है क्या करता है, तो हमारे शरीर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है। अब बताइए, मस्तिष्क ही हमारे सभी शरीर का संचालन करता है। यदि मस्तिष्क ही न रहे, मस्तिष्क ही डिस्टर्ब हो जाए तो क्या शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम बार बार विनती करेंगे कि जो है यहाँ पे जो है ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, केवल ड्रग्स के बारे में जानना है और दूसरों को भी बताना है कि इसका कोई यूज़ न करे, इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे और इसके व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे। अफीम, मॉर्फिन और हीरोइन, इसके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से ये लाए जाते हैं, किस तरह से इसको लाया जाता है, किस स्रोत से, किस पौधे से, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अफीम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसका स्रोत क्या होता है। तो ये बातें जो है हम यहाँ पे मिटाएंगे और अगला हेडिंग बनाया जाएगा अफीम। अफीम जो है क्या है, तो ओपियाइड्स की ही है अफीम।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओपियम। इसका स्रोत जान लेते हैं, ये कहाँ से आता है अफीम। तो इसके लिए एक पौधा होता है जिसका नाम है पोस्त का पौधा। पोस्त के पौधे यानी कि पोस्त के पौधों से जो है अफीम बनाया जाता है। अफीम जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पोस्त के पौधे से, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेपाइवर सेमनीफेरम। जिसका जो है साइंटिफिक नेम होता है पेपाइवर सेमनीफेरम। पेपाइवर सेमनीफेरम, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपाइवर सेमनीफेरम। ठीक है, तो ये पोस्त के पौधा है, इसका स्रोत जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेपाइवर सेमनीफेरम यानी कि पेपाइवर सेमनीफेरम। तो पोस्त के पौधे के किस भाग से ये अफीम प्राप्त किया जाता है? तो पोस्त के पौधे के हर एक कच्चे फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स का मतलब कि वो सफ़ेद वाला दूध, जो हरा कच्चा फल होता है उसको तोड़ा जाता है तो उसमें जो है सफ़ेद वाला लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, और उसी से जो है ये बनाया जाता है। कौन सा? तो अफीम यानी कि ओपियम। तो क्या मतलब? पोस्त के पौधे के हरे कच्चे फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये जो पोस्त का पौधा होता है उसके जो हरा कच्चा फल होता है उसी के लेटेक्स से यानी कि उसी के दूध से जो है ये बनाया जाता है। कौन? अफीम, इसी से प्राप्त किया जाता है। तो ये इतनी जानकारी काफ़ी है अफीम के बारे में। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और इस अफीम के व्युत्पन्न यानी कि अफीम से कौन कौन से ड्रग्स बनाए गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा मार्फिन। हमने अभी बताया भी मार्फिन, तो जान लेते हैं मार्फिन के बारे में। ये मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मार्फिन के बारे में जानते हैं। मार्फिन ये है क्या? तो मार्फिन जो है एक प्रकार का अफीम का एल्केलाइड है। अभी हमने बताया कि ये अफीम का व्युत्पन्न होता है यानी कि अफीम का एल्केलाइड है। अफीम का एल्केलाइड है। अफीम का एल्केलाइड है। दूसरी बात कि इसका प्रयोग जो है दर्द निवारक, निद्राकारक व मन को शांत करने वाले दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है। दर्द निवारक, निद्राकारक व मन को शांत करने वाले दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या मतलब? इसका उपयोग दर्द निवारक, निद्राकारक व मन को शांत करने वाली मन को शांत करने वाली दवाओं को बनाने में किया जाता है। अफीम का यह एल्केलाइड है। कौन? मार्फिन। दूसरी बात कि इसका उपयोग दर्द निवारक, निद्राकारक व मन को शांत करने वाली दवाओं को बनाने में किया जाता है। इतनी बातें जो है याद कर लीजिए इस मार्फिन के बारे में,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन ये होता क्या है, तो अफीम का ही एल्कलाइड है, मतलब क्या, अफीम से ही ये बनाया जाता है। अफीम का स्रोत अभी हमने बताया कौन सा पौधा होता है, तो वो होता है पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, जिसे कहते हैं पोस्त का पौधा। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका संरचना पूछता है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछता है, तो इस केमिकल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये होता है किसका, तो मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। तो ये है मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर। ये भी बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि इसके बारे में कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो है ड्रग्स के बारे में जानेंगे। तो इस बातें को हम जो है यहाँ पे मिटाएंगे, इसको जो है इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो हमने अभी दिखाया। चलिए मिटाते हैं, मॉर्फिन हो गया। अगला हम जानेंगे अगला होगा हेरोइन। हेरोइन इसे जो है स्मैक कहा जाता है या कहा जाता है ब्राउन शुगर। हेरोइन इसी को कहा जाता है स्मैक, इसी को कहते हैं ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर यही है हेरोइन या ब्राउन शुगर या स्मैक। तो जानिए इसके बारे में, हेरोइन क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार का मॉर्फिन ही है, मतलब कि मॉर्फिन से ही व्युत्पन्न किया जाता है, इससे भी मॉर्फिन से ही व्युत्पन्न किया जाता है। यह एक प्रकार का डाई एसिटिल मॉर्फिन है, ये पॉइंट याद रखिए। यह एक प्रकार का डाई एसिटिल मॉर्फिन है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हेरोइन क्या है, तो एक प्रकार का डाई एसिटिल मॉर्फिन है, एक प्रकार का डाई एसिटिल मॉर्फिन है। दूसरी बात कि यह कैसा होता है, तो रंग में सफ़ेद होता है, लेकिन यह गंधहीन होता है, इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, लेकिन तीखा होता है, स्वाद में जो है तीखा होता है, यानी कि यह रंगहीन, यह जो है सफ़ेद गंधहीन वह स्वाद में तीखा यौगिक होता है। यह सफ़ेद व
गंधहीन व तीखा होता है। तीखा होता है, सफ़ेद है, गंध नहीं आती है इसमें से, वह क्या होता है, स्वाद में तीखा होता है। हेरोइन मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। पहले ही बताया गया कि डाई एसिटिली मॉर्फिन है ये, यानी कि कैसे बनेगा, तो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। हेरोइन मॉर्फिन के डाई एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हेरोइन है वो मॉर्फिन के डाई एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये मॉर्फिन है और इसके कैसे प्राप्त किया जाता है, डाई एसिटिलीकरण से जो है प्राप्त किया जाता है। मोड ऑफ इनटेक, इसे कैसे लिया जाता है, ये जो है आप लोग बुक से पढ़िएगा क्या, तो इसको जो है नाक से सूंघ करके लिया जाता है, लेकिन इसे लेना नहीं है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक बार लत लग जाने के बाद से इंसान जो है सुधर नहीं पाता है, उसी की ओर बह जाता है। तो इसलिए हम जो है गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे लेना नहीं है, इसे जो है जानकारी के तौर पर अपने पास रखना है। आगे हम जानते हैं क्या होगा। इनका जो है लत लग जाता है, एक बार भी कोई लेता है तो इनका लत लग जाता है, इसलिए जो है इससे दूर रहना है। आप जानकारी लीजिए, आपके सिलेबस में है, पढ़िए, बस उतना तक ही इसे रखिए। अब जो है यहाँ पे हेरोइन के भी बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। हेरोइन क्या है, तो इसे स्मैक कहा जाता है, ये ब्राउन शुगर। नाम पूछता है कि निम्न में से ब्राउन शुगर किसे कहा जाता है, कौन सा ड्रग्स है, तो होता है हेरोइन। और ये क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन है। और कैसे बनता है, तो मॉर्फिन के डाई एसिटिलीकरण से बनता है। ठीक, इतनी बातें जानकारी मिल गई, कंप्लीट जानकारी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जानेंगे कोडीन के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देख लेते हैं कोडीन। कोडीन ये है क्या, कोडीन। तो कोडीन भी जो है एक प्रकार का मॉर्फिन ही है, यानी कि मेथिल मॉर्फिन होता है। ये क्या होता है, तो मेथिल मॉर्फिन। कोडीन क्या है, तो मेथिल मॉर्फिन है। क्या है, तो मेथिल मॉर्फिन है। दूसरी बात कि कोडीन का प्रयोग जो है कफ सिरप में किया जाता है। जो कफ सिरप आते हैं तो उन्हीं कफ सिरप में जो है कोडीन का प्रयोग किया जाता है। कोरोना काल में जो है ये जो है वाइन बंद हो चुका था, तो लोगों ने क्या किया कि कफ सिरप को ही उसको यूज में ला दिया, जिस कारण से कि इसको जो है बैन करना पड़ा। आप लोग न्यूज पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो कफ सिरप, जो कफ सिरप है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है, किसका, कोडीन का। यानी कि कोडीन का प्रयोग जो है कफ सिरप बनाने में किया जाता है। कोडीन का प्रयोग कफ सिरप बनाने में किया जाता है। कफ सिरप बनाने में किया जाता है। ठीक, तो कोडीन के बारे में बस इतनी ही जानकारी। तो यहाँ पर एक प्रकार का ड्रग्स कंप्लीट हुआ, जो है कि ओपियाइड्स। अब जो है हम दूसरा ड्रग्स स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैनाबिनाइड्स। चलिए तो कैनाबिनाइड्स को देखते हैं। इतनी बातें जो है आप लोग जान चुके हैं, अब हम जानेंगे कैनाबिनाइड्स के बारे में। कैनाबिनाइड्स देख लेते हैं कैनाबिनाइड्स के बारे में।
अगला जो ड्रग्स होगा कैनाबिनाइड्स है। इसे जो है जनरल तौर पे भांग कहा जाता है। ये याद रखिए, क्या कहा जाता है? भांग। इसी को जो है भांग कहा जाता है। ठीक, तो इसका स्रोत है क्या? तो एक प्रकार का पौधा है जिसका नाम है कैनाबिस सेटिवा। स्रोत क्या है? तो कैनाबिस सेटिवा। ये जो पौधा है इसी को हम लोग कहते हैं भांग। तो भांग का जो पौधा है इसका मुख्य स्रोत है इस ड्रग्स का, जिसका नाम है कैनाबिनाइड्स, और इस पौधे का नाम है साइंटिफिक नेम कैनाबिस सेटिवा। कैनाबिस सेटिवा। अब उसके किस भाग का यूज़ किया जाता है? तो उसके सभी पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। उसका पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है, उसके फूल से प्राप्त किया जाता है, पत्ती से प्राप्त किया जाता है, रेसिन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी जो है उसके सभी भागों से जो है इस ड्रग्स का प्राप्त किया जाता है, जो है कैनाबिनाइड्स। क्या क्या चीज़? तो भांग के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है इसे, भांग के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात कि उसके फूल से, पत्ती से, उसके फूल से, पत्ती से, रेजिन से, इन सब से, यानी कि सभी भागों से जो है ये बनाए जाते हैं। क्या क्या है इसके उपयोग? उत्पाद बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके उत्पाद क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इससे बनते हैं? तो marijuana है, चरस है, हशीश है, गांजा, ये चीज़ें जो हैं इससे बनाए जाते हैं। marijuana, चरस, हशीश, गांजा आदि बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो कैनाबिनाइड्स है जो कि भांग के पौधे से बनता है, इसके यूज किया जाता है इस पौधे का। तो इसका पुष्प क्रम है, इससे प्राप्त किया जाता है, इसके फूल से प्राप्त किया जाता है, पत्ती से प्राप्त किया जाता है, इसके रेजिन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इनसे बनाए जाते हैं। कौन कौन से ड्रग्स बनाए जाते हैं? तो marijuana है, चरस है, हशीश है, गांजा है, ये जो है इससे बनाए जाते हैं। मोड ऑफ इनटेक जो है आप बुक से देख लीजिएगा कैसे इसे लिया जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे और अगला जानेंगे कोका एल्केलाइड्स। ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया कैनाबिनाइड्स। अब जाना जाएगा कोका एल्केलाइड्स, जिसे कहा जाता है कोकीन। कोका एल्केलाइड्स, इसी को कहा जाता है कोकीन। कोका एल्केलाइड्स, इसे ही कहा जाता है कोकीन। ठीक, तो कोका एल्केलाइड्स को कोकीन भी कहा जाता है, कोक भी कहा जाता है, कोका क्रैक भी कहा जाता है, इसे कोक भी कहते हैं। उसके बाद से कोका क्रैक भी कहा जाता है, यानी कि यह कई नामों से जाना जाता है, कोका एल्केलाइड्स नामक ड्रग्स। इसका स्रोत क्या है? स्रोत सबसे पहले जान लेते हैं। तो एक प्रकार का पौधा है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोक। एरिथ्रोजाइलम कोका, ये जो है इस नाम का जो पौधा है इसका स्रोत है। यह जो पौधा है इसका क्या है? तो स्रोत है। एरिथ्रोजाइलम कोका पौधा जो है इसका स्रोत है। ये कहाँ पे पाया जाता था पहले? तो दक्षिणी अमेरिका में यह मूलतः पाया जाता था, मतलब वहीं पे ज़्यादा पाया जाता था, बाद में पूरे विश्व में फैल गया। लेकिन
जो है यह एक ड्रग्स है और बहुत ही घातक ड्रग्स है जो हमारा न्यूरो सिस्टम है, इसी को जो यह खराब करता है, न्यूरो सिस्टम को ही प्रभावित करता है। इसलिए जो है इसे जो है बैन कर दिया गया। अब कई सारे बहुत सारे देश जो है इसे बैन कर दिए हैं, यानी कि वहाँ पे इसे उगाया नहीं जा सकता है। तो यह क्या करता है, तो यह न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। यह न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है, बाधा डालता है। मतलब कि हम लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर को ही ये क्या करता है, न्यूरो सिस्टम को ही प्रभावित करता है। मोड ऑफ इनटेक, इसे जो है नाक से लिया जाता है, फिर भी आप जो है इसे बुक से देखिएगा कि कैसे इसे लिया जाता है। दूसरी बात कि इसके बारे में कुछ बातें हैं, उसको ध्यान से सुनिए। इसकी अधिक मात्रा में सेवन से विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक मात्रा में सेवन से विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कहा जाता है हैलोसिनेशन। हैलोसिनेशन ये उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में कोई सेवन करता है तो उसको जो है एक पेड़ 4 दिखाई देने लगते हैं, 4 जो है 10 दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से कोई एक वस्तु है 4, 10 या इससे अधिक भी दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। यदि जो है इसका सेवन करके कोई व्यक्ति जो है रोड पे चलता है तो उसको जो है एक गाड़ी 10 नज़र आएगी और क्या होगा, एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगेगी। तो आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करेंगे कि इसका यूजेस नहीं करना है, बस जानकारी रखना है, ठीक। तो क्या मतलब कि इसका अधिक मात्रा में सेवन से विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हाइलोसिनेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से विभ्रम यानी कि हैलोसिनेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसके बारे में अभी हमने बताया कि इसका मतलब क्या है, उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक वस्तु जो है 4, 10 या इससे अधिक की संख्या में दिखाई देती है, ये इसका मुख्य लक्षण है, ठीक। इतनी बातें जो है आप लोग जान लिए कि ये क्या होता है। आगे हम जानेंगे अगले प्रकार के ड्रग्स के बारे में, जिसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना यहीं पे जान लेते हैं। बेलाडोना यह एक प्रकार का ड्रग्स है और इसका स्रोत क्या है, तो एट्रोफा बेलाडोना नामक पौधा। स्रोत क्या है, तो एट्रोफा बेलाडोना पौधा। ये जो है इसका स्रोत है इस ड्रग्स का, किसका, तो बेलाडोना का। इसके बारे में जानकारी ये है कि इससे एट्रोपिन एल्केलाइड प्राप्त किया जाता है। एट्रोपिन एल्केलाइड, इससे जो है एट्रोपिन एल्केलाइड प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे धतूरा प्राप्त किया जाता है। आइए अब हम अगला जानेंगे धतूरा के बारे में, ठीक। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से अब हम लोग जानेंगे धतूरा के बारे में। चलिए देख लेते हैं धतूरा के बारे में। अगला होगा धतूरा।
धतूरा। देखिए धतूरा जो है इसका जो स्रोत होता है धतूरा स्ट्रेमोयम, स्रोत धतूरा स्ट्रेमोयम, ये पौधा जो है इसका क्या है तो स्रोत है। पौधे धतूरा स्ट्रेमोयम पौधा जो है इस धतूरे का जो है स्रोत है। ये भी क्या करता है तो ये भी विभ्रमकारी की स्थिति पैदा करता है। हाइलोसिनेशन प्रॉपर्टी इसमें भी पाई जाती है, यानी कि कोई एक वस्तु है 10, 20 इसकी संख्या में दिखाई देने लगती है। तो ये भी एक प्रकार का विभ्रमकारी ड्रग्स है। कौन? धतूरा, जो कि प्राप्त किया जाता है धतूरा स्ट्रेमोयम से। ठीक, तो इतनी बातें जो है याद रखनी है। मुख्य मुख्य चीज़ों को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेकर के जा रहे हैं, ये भी याद रखिए। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार का ड्रग्स हम बताएंगे जिसका नाम है LSD। अगला ड्रग्स होगा LSD। इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। क्या चीज? लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। एसिड डाईएथिलेमाइड, ये इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। ये किसी पौधे से प्राप्त नहीं किया जाता है। ये जो है इसका स्रोत होता है एक प्रकार का कवक जिसे कहा जाता है क्लोवीसेप्स परफ्यूरिया। इसका स्रोत है एक प्रकार का कवक, स्रोत है कवक जिसका नाम है यानी कि फंगी, और जिसे कहा जाता है क्लोवीसेप्स परफ्यूरिया। ये जो है इसका स्रोत है। क्या है? परफ्यूरिया है ये, परफ्यूरिया। क्लोवीसेप्स परफ्यूरिया जो है इस LSD का स्रोत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम याद रखिए, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड। और ये भी क्या करता है तो ये इसके अधिक मात्रा में सेवन से, LSD के अधिक मात्रा में सेवन से विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे भी विभ्रम की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात कि इसमें जो है डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। इतनी बात याद रखिए। क्या मतलब? LSD के अधिक मात्रा में सेवन करने से डरावने, अधिक मात्रा में सेवन करने से विभ्रमकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ साथ डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। ये इसमें मुख्य है। पूछता है कि डरावने सपने किस ड्रग्स के यूज में किया होता है, तो ये है LSD के यूज में। LSD के यूज में जो डरावने सपने आते हैं। ठीक, अब हम कुछ उत्तेजक के बारे में जानेंगे, उत्तेजक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के बारे में जानेंगे। इसके उपयोग करने से ये थोड़ी देर के लिए हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कि शरीर सक्रिय हो जाता है और तुरंत जो है उत्तेजित हो जाता है या ऊर्जावान हो जाता है और कार्य सक्रिय होकर के करने लगता है। तो उन उत्तेजकों के बारे में अब हम जानेंगे। उत्तेजक क्या होते हैं? तो उत्तेजक वे पदार्थ होते हैं जो अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके
अधिक सक्रियता व ऊर्जावान का आभास कराते हैं। उत्तेजक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे तुरंत अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके अधिक ऊर्जावान का आभास कराते हैं। ठीक, तो उत्तेजक के बारे में जान लेते हैं। उत्तेजक क्या है? उत्तेजक वे पदार्थ होते हैं जो उत्तेजक वे पदार्थ होते हैं जो अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके अधिक सक्रियता व ऊर्जावान का आभास कराते हैं। ऊर्जावान का आभास कराते हैं, यानी कि ये वे पदार्थ होते हैं जो अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देते हैं, जिस कारण जो है अधिक सक्रियता महसूस होती है और अधिक ऊर्जावान का आभास होता है। ये उत्तेजक कौन कौन से होते हैं? प्रमुख उत्तेजक है जैसे कि काफ़ी है, चाय है, सुपारी है आदि। काफ़ी, चाय, सुपारी आदि प्रमुख उत्तेजक। प्रमुख उत्तेजक क्या क्या है? तो कॉफ़ी, चाय, सुपारी आदि, ये जो है प्रमुख उत्तेजक है। काफ़ी, चाय, सुपारी आदि। काफ़ी में जो है एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे कहा जाता है कैफीन। ये चाय में भी पाया जाता है और कॉफ़ी में भी पाया जाता है। कैफीन चाय में भी पाया जाता है और कॉफ़ी में भी पाया जाता है, लेकिन चाय में अधिक मात्रा में पाया जाता है और कॉफ़ी में कम मात्रा में। दूसरी बात कि इनमें थीन भी होता है। थीन नामक भी पदार्थ होता है, उत्तेजक पदार्थ। थीन दोनों में पाया जाता है। थीन और कैफीन उत्तेजक किसमें पाया जाता है? तो ये जो है कॉफ़ी और चाय में पाया जाता है। आगे हम अगले के बारे में पढ़ेंगे जो होगा तंबाकू। ठीक, तंबाकू के बारे में जान लेते हैं। तंबाकू है क्या? तंबाकू यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो टोबैकम निकोटियाना। टोबैको निकोटियाना। और दूसरा पौधा जो है क्या है? तो टोबैको रस्टिका। टोबैको रस्टिका। ये इसका मुख्य स्रोत है। दो तरह का पौधा, एक है टोबैको निकोटियाना और दूसरा टोबैको रस्टिका। इससे जो है प्राप्त किया जाता है। ये किस कुल के पौधे होते हैं? तो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। ये सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। ठीक, सोलेनेसी कुल के ये दोनों पौधे हैं, टोबैको निकोटियाना और टोबैको रस्टिका। अब बात करते हैं ये कहाँ पे पाया जाता था। ये जो है साउथ अमेरिका में मुख्य रूप से पाया जाता था, लेकिन अब जो है ये पूरे विश्व में पाया जाता है। कौन? तंबाकू, यानी कि ये वाला पौधा टोबैको निकोटियाना और टी रस्टिका, इसी से बनाया जाता है तंबाकू। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है जो है कि निकोटीन।
क्या होता है, तो निकोटीन। ये बात याद रखिएगा, निकोटीन किस में पाया जाता है, निकोटीन, तो निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है, तो तंबाकू में पाया जाता है। ये क्या करता है, तो जो एड्रिनल ग्रंथि हम लोगों के शरीर में, उस एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्रंथि को जो है सक्रिय कर देता है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर देता है, तो सक्रिय कर देता है, सक्रिय कर देता है, एड्रिनल ग्लैंड को सक्रिय कर देता है। ये क्या कर देता है, तो एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय कर देता है, एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय कर देता है, जो कि कहाँ पे होती है, इसी को जो है अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को ही कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। और इसमें ये निकोटीन जाकर के घुल जाता है और परिवर्तित हो जाता है एड्रीनेलिन व नार एड्रीनेलिन में, एड्रीनेलिन व नार एड्रीनेलिन में, एड्रीनेलिन व नार एड्रीनेलिन में यह परिवर्तित हो जाता है और रक्त में घुल करके यह रक्त परिसंचरण की दर को बढ़ा देता है, जिससे हम थोड़ी देर के लिए ऊर्जावान हो जाते हैं। रक्त में घुल करके ये जो है रक्त परिसंचरण दर की वो बढ़ा देता है और जिसके कारण कि हम थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। तो ये था इस लेसन का अंतिम पार्ट, जो लेसन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 8 को भी पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है यह जो है पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस लेसन में इतना ही है। अब आगे जो है एल्कोहल के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, तो एल्कोहल के बारे में हम जो है एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, तो उसको जो है आप लोग ज़्यादा वेट ना कीजिए, बस जो है आप यहीं तक रहिए, इतना ही काफ़ी है। आपका जो है पूर्णतः सिलेबस हम यहाँ पे जो भी सिलेबस में था इस लेसन में सभी जो है बता दिए हैं। तो ये लेसन जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जो है अगले वीडियो में जो है हम अगले लेसन की बात करेंगे, अगले लेसन नए लेसन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।